आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पावरफुल मैनिफेस्टेशन एंड एफर्मेशन टेक्निक के बारे में जो आपके किसी भी विश को मात्र 5 दिन में पूरा करने की क्षमता रखता है, जिसका नाम है 5x55 टेक्निक, जिसे आम बोलचाल की भाषा में 555 टेक्निक कहते हैं। दोस्तों, यह टेक्निक बहुत ही आसान है, इसके बाद भी बहुत सारे लोग इसमें गलतियां कर देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी टेक्निक के बारे में जानेंगे कि आखिर क्यों यह टेक्निक इतना खास है और क्यों इतनी पावरफुल है कि यह आपकी किसी भी विश को, किसी भी डिजायर को मात्र 5 दिन में पूरा कर देती है। तो इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि आप किसी महत्वपूर्ण पॉइंट को छोड़ दें और आप भी वही गलतियां कर बैठें जो और लोगों ने की है। तो चलिए शुरू कर। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में खोलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 5x55 टेक्निक क्या है। यह टेक्निक लॉ ऑफ एट्रैक्शन की बहुत ही सिंपल पर बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, जिसमें आप 5 दिनों तक अपने ड्रीम्स, विशेष, डिजायर को अफर्मेशन के माध्यम से सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाने का प्रयास करते हैं, एक निश्चित प्रक्रिया के साथ करते हैं। और जैसे ही आपकी विश या इच्छाएं आपके अवचेतन मन तक पहुंचती हैं, वो उसे रियलिटी में बदलने के लिए कार्य करने लगता है। दोस्तों, हम 5x5 टेक्निक के बारे में और जानें उससे पहले मैं आपको अफर्मेशन के बारे में बता देता हूं, क्योंकि किसी भी पॉइंट के समझ में ना आने पर आप उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अफर्मेशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो सिंपल, पॉजिटिव एंड डेफिनेट होता है, जो हम खुद से बोलते हैं और उसे हम इस तरह बोलते हैं जैसे कि वो हमें पहले से ही मिल चुका है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं एक स्वस्थ और भाग्यशाली इंसान हूं, तो यह एक सिंपल और पॉजिटिव और डेफिनेट स्टेटमेंट होता है। ऐसे वाक्यों को आपका अवचेतन मन जल्दी स्वीकार कर लेता है। जब ऐसे अफर्मेशन हम बार बार बोलते हैं तो यह हमारे अवचेतन मन के लिए रिमाइंडर का काम करता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने अफर्मेशन के बारे में समझ ही लिया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे डिटेल में समझाऊं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब हम 5x5 टेक्निक के बारे में डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, 5x5 टेक्निक के अंदर 5 इस पूरे ब्रह्मांड के उन 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करता है जिससे मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और जब हम इस नंबर के पावर के साथ कोई चीज मैनिफेस्ट करते हैं तो वो जरूर पूरी होती है, क्योंकि हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्व जल, वायु, पृथ्वी, मिट्टी, आकाश, अग्नि, इन्हीं सब चीजों से मिलकर बना। और इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी चीजें मौजूद हैं, उन सब चीजों में यही तत्व मौजूद होते हैं। जब इन 5 तत्वों को ध्यान में रखते हुए 5x5 टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं तो यह जरूर पूरा होता है। दोस्तों, लॉ ऑफ एट्रैक्शन के 5x55 टेक्निक में लॉ ऑफ वाइब्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हमारी कोई भी विश तभी पूरी हो पाती है जब हमारे वाइब्रेशन उस विश के वाइब्रेशन से मैच कर जाती है। इस वाइब्रेशन को इस एग्जाम्पल पे समझने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं या किसी स्थान पर जाते हैं, या फिर जब आपके करीब कोई वस्तु को लाया जाता है, तो आप यह महसूस कर पाते हैं कि इन चीजों के आपके पास आने पर आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ। यह उस वस्तु और आपके वाइब्रेशन के कारण होता है। आप इन वाइब्रेशन को दूर बैठे बैठे भी महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊं या कोई डरावनी कहानी सुनाऊं, तो आप उस स्थान पर मौजूद न होने के बावजूद भी डर, उत्साह या खुशी का अनुभव कर पाते हैं, और आपका शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करने लगता है और आप उन चीजों को अपने आसपास महसूस करने लगते हैं। बस इसी प्रकार जब आपके वाइब्रेशन आपके विशेष की वाइब्रेशन से मैच कर जाते हैं तो वे आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाते हैं और वो चीजें आपकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि इस 5x55 टेक्निक को इस्तेमाल कैसे करना है। पहले स्टेप में आपको यह पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। उसकी पिक्चर आपके मस्तिष्क में एकदम क्लियर होनी चाहिए। आपको वह चीज कैसी चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, किस स्थिति में चाहिए, ये सारी चीजें आपके मस्तिष्क में एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि यदि आपको खुद यह क्लियर नहीं होगा कि आपको क्या चाहिए, तो आप उन चीजों को अपनी ओर कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जब आपको अपनी ड्रीम, अपनी विशेष की पिक्चर एकदम क्लियर हो गई हो, तो हम दूसरे स्टेप पर चलेंगे। दूसरे स्टेप में आपको एक कॉपी पेन की आवश्यकता होगी।
पेन आप रेड के अलावा किसी भी दूसरे अन्य कलर का चुन सकते हैं। अब आपको अपने किसी एक विश का चुनाव करना है जिसे आप रियलिटी में बदलना चाहते हैं। ध्यान रहे, आप एक बार में एक ही विश पर कार्य करें या अपनी किसी एक विश को कई छोटे छोटे विशेष में बांट लें और बारी बारी से एक एक पर कार्य करना शुरू करें। जब आपकी एक विश पूरी हो जाए तब आप दूसरे विश पर शिफ्ट हो जाएं। तीसरे स्टेप में आपको एक शांत स्थान का चुनाव करना है और इस स्थान पर बैठकर शांत मन से अपने विश को 55 टाइम्स लिखें। इसके लिए आपको किसी मोटी डायरी का चुनाव करना पड़ेगा। यहाँ आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप अपने विश को अफर्मेशन के रूप में लिखें और यह वर्तमान काल में लिखा होना चाहिए। और इसके साथ यदि आप ग्रेटिट्यूड को जोड़ दें तो यह और भी बेहतर होगा। जैसे यदि आप कोई कार खरीदना चाहते हैं तो आप लिखें, थैंक यू यूनिवर्स, मैं नई कार खरीद लिया हूँ और मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ, थैंक यू। अब आपको अपनी विश को एक ही स्थान पर शांत मन से 5 दिन तक लगातार 55 बार लिखना है और आपको यह कोशिश करना है कि आप इसे एक निश्चित समय पर ही करें तो बेहतर होगा। दोस्तों, आपको अफर्मेशन लिखते समय यह ध्यान रखना है कि आप अफर्मेशन में ऐसे शब्दों का चुनाव नहीं करेंगे जैसे ना, नहीं, शायद, मुझे चाहिए, मुझे जरूरत है, मुझे लगता है कि यह पूरा हो जाएगा। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल न करें। यह आपके अफर्मेशन और आपके फीलिंग्स को कमजोर करती है। दोस्तों, अब जब आपका 5वां दिन पूरा हो जाए तो आप इसे लेट गो कर दें और मूव फॉरवर्ड हो जाएं। अब आपको उन 5 दिनों पर पूरे विश्वास के साथ अपने काम में जुट जाना है और अपने कॉन्शियसनेस को थोड़ा बढ़ा दें। दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है कि यदि आपके मन में सपने में उस विश को पूरा करने के लिए कोई भी हिंट मिलते हैं तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्स इन्हीं सब माध्यमों से आपके विश को पूरा करने के लिए मैसेज और हेल्प भेजता है और इसी तरीके से आप अपने विश को पूरा कर पाते हैं। दोस्तों, आप इस 5x5 टेक्निक का इस्तेमाल करें और अपने एक्सपीरियंस को हमसे शेयर करें। और यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।